और बहुत बहुत आभार। देखो सज्जनों, साल 2020 को खत्म होने में अब सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। आज 21 दिसंबर 2020 को मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, एक शब्द होता है शुक्रिया। ये केवल एक शब्द नहीं, एहसास है। एक ऐसा एहसास जो हमें अच्छाई से परिचित करवाता है। एक ऐसा एहसास जो हमें ये याद दिलाता है कि हमें किसी की मदद ने उस वक्त सहलाया या संभाला जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसा एहसास जो हमें समझाता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका निस्वार्थ योगदान हमारे जीवन में कितना मायने रखता है। देवियों सज्जनों, हमारे आसपास काम करने वाले कर्मठ व्यक्तियों ने हमारे जीवन को बेहतर और सुविधाजनक बनाने में खुद के स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी परवाह नहीं की। उन्होंने हर दिन हमारी सहूलियतों का ध्यान रखने वाले इन सभी कर्मचारियों ने न धूप देखी, न छांव, न बारिश देखी, न ठंड। इन लोगों को तो बस इस बात की चिंता रहती है कि कैसे हम सबको समय पे राशन, अखबार, टिफिन, चिट्ठी, कुरियर, सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, इन सब के लिए कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमारे आसपास के ये सहयोगी न कभी रुके हैं और न कभी रुकेंगे। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन से वक्त निकालकर अपने इन सहयोगियों को शुक्रिया कहें। देवियों सज्जनों, आज हम इन सभी से कहना चाहते हैं कि धन्यवाद, थैंक यू। हमारी लाइफलाइन, हमारी लाइफ की लाइफलाइंस बनने के लिए अनेक अनेक आभार करता हूं मैं। धन्यवाद। अब बारी है हमारे इस हफ्ते के नए खिलाड़ियों को स्वागत करने की, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग तालियां बजाएं और उनका परिचय मैं आप सबके सामने करता हूं। तालियां बजाएं उनके लिए। देवियों सज्जनों, सबसे पहले स्वागत कीजिए बिंदु नायर का। ये पुणे महाराष्ट्र से है और ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इसके बाद मिलिए अंजू रानी से। ये फरीदाबाद हरियाणा में एक गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर हैं। हमारे अगले खिलाड़ी शिवम राजपूत कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं और ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक क्लर्क हैं। स्वागत कीजिए संदीप रमेश भाई राजपरा का। ये जोधपुर नड़ी गुजरात में एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं। हमारी अगली खिलाड़ी लिपि रावत मुंबई महाराष्ट्र से है। ये कॉर्पोरेट लॉयर है। अगले खिलाड़ी प्रीत मोहन सिंह, ये मोहाली पंजाब से हैं और सीआरपीएफ में डीआईजी ऑफ पुलिस के पद पर कार्यरत है। इसके बाद मिलिए शाह फैसल से। ये मुबारकपुर उत्तर प्रदेश से हैं और एक बीपीओ में एग्जीक्यूटिव है। और अंत में स्वागत कीजिए नंदनी लक्ष्मण मदना वाले का। ये शोलापुर महाराष्ट्र में एक पटवारी है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कंटेस्टेंट्स आपके साथ अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाए कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत में होने वाले चुनाव की इन प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाएं, यानी जो पहले होगी उसे आपको पहले रखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, अरेंज दीज स्टेप्स in conducting an election in India in the correct order. ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने। ए मतदान, बी परिणाम घोषणा, सी नामांकन, फिर डी मतों की गिनती। ए पोलिंग, बी रिजल्ट अनाउंसमेंट, सी नॉमिनेशंस, डी काउंटिंग। हो गया इस समय समाप्त। आइए देखते हैं कि परिणाम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले जो आता है वो है सी नामांकन, फिर आता है ए मतदान, फिर है डी मतों की गिनती और अंत में बी परिणाम घोषणा। सी ए डी बी ये है सही क्रम। इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब लिपि रावत।
वेल प्लेड लिपि जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा नाम लिपि रावत है, मैं 27 साल की हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, बॉम्बे में एक लॉ फर्म में काम करती हूँ। ओरिजिनली जयपुर से हूँ, बट बॉम्बे में करीब 18-19 साल हो चुके हैं। फर्नांडो की कंसिडर्ड एज अ बिग बुक, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। एक्चुअली मेरे फैमिली में काफ़ी लॉयर्स हैं। मेरी बड़ी बहन एक लॉयर हैं, मेरे फादर भी एक लॉयर हैं, और हमारे घर में लॉ रिलेटेड बातें होती रहती थी। फिर मैं लॉ स्कूल जब गई, मुझे पढ़ के और रियलाइज हुआ कि टू अचीव एनी चेंज इन सोसाइटी, लॉ एक बहुत पावरफुल मीडियम है। तो मेरा पैशन इनफैक्ट तब शुरू हुआ। एक लॉयर की ज़िंदगी एक्चुअली बहुत हेक्टिक होती है। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, सबके डेडलाइंस हमेशा टाइट रहते हैं, सब बहुत प्रेशर रहता है। वन मोर थिंग वी नीड टू डू, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, इनफैक्ट सोने का टाइम नहीं मिलता। उनके कमेंट्स आ गए क्या एग्रीमेंट पे? दोस्तों से उनसे मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। बट मैंने अपने लिए इन 3 सालों में मैंने अपना करियर पाथ बनाया है। आई हैव मेड माई प्लेस इन द फर्म। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें खोई हैं, बट जो मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। KBC has been a very fond part of. It's been, I think, one of the fondest memories of my childhood. 1898 में यूज़ होगी, फिर सीधा 1935 वही तो, क्योंकि यूजुअली घर पे सब अपने कामों में बिजी होते हैं, बट ये एक टाइम था जो सबके सब साथ में बैठ के KBC देखते थे, साथ में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आंसर्स ढूंढते थे। जब मेरे को KBC का कॉल आया, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अभी भी बहुत। अभी तो घर में KBC के अलावा कोई बात ही नहीं होती है। मैं कहीं पे भी दिख जाती हूँ तो कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बताओ ये कब हुआ था। होली किस महीने में आती है? इनफैक्ट वो लास्ट 12 सालों से ट्राई कर रहे हैं, और ये पहली बार मैं इस स्टेज तक पहुंची हूँ। इतना इतना क्रेज है इस शो का हम सबके दिमाग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लिपि जी। धन्यवाद इसलिए कह रहा हूँ कि सिवाय KBC के और कुछ बात ही नहीं किया आपने अपने वीडियो में। सर मेरी जिंदगी भी ऐसी ही रही है एक्चुअली। जब से आपका शो शुरू हुआ है, मैं 5 या 6 साल की थी, और मैं अपना तकिया और रजाई लेके टीवी के सामने बैठ जाती थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मतलब मैं बस वो ट्यून सुन के खुश हो जाती थी और 5 मिनट में सो भी जाती थी। बट तब से KBC एक चलता रहा है, हर सीजन, हर एपिसोड, वो तो देखना ही है। ये माहौल देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सोनी चैनल को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। किस तरह पूरा परिवार, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये एक ऐसा शो है जहाँ पूरा परिवार जो है एक साथ बैठ करके खेलता है, फिर आपस में कंपटीशन होता है, और बोलते नहीं ये सही है, नहीं वो सही है। तो किस तरह की तैयारी की होगी आपने? सर तैयारी तो एक्चुअली सबसे ज्यादा तो यही था, ऐसे जो इनपुट्स आते रहते थे। सर खाना खाने के लिए भी बैठ जाती थी, तो रोटी लाऊं क्वेश्चन नहीं होता था, KBC का जवाब दो इस सवाल का, देखा अभी वीडियो में खाना देना। आपकी शायद दादी थी या पूछ रही थी? जी, वो मेरी दादी थी, तो वो भी मुझे कुछ माइथोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेती थी। मम्मी जैसे ही चलते फिरते कुछ भी टाइम मिलता था तो एक क्वेश्चन आ जाता था। ओके, ऑलराइट। लिपि जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। आप एक वकील हैं, और आपके सामने तो हम सब लोग घबराते हैं और आपके सामने हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं आपको। ओके लिपि जी, आप अपने साथ अपनी शायद माता जी को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपशिखा रावत है। दीपशिखा जी। हाँ, और मुझे एक बात कहनी थी, आप मुझे माता जी मत कहिए, आप तो मेरा फर्स्ट क्रश है। मैं फर्स्ट क्रश? तो आप माता जी मत कहिए मुझे। ये तो बड़ा विचित्र हो गया है। एक तो आपने ये बोल दिया कि फर्स्ट क्रश, दूसरा आपने ये अनुमान दे दिया सबको कि हमारी उम्र कितनी हो गई है। ओके दीपशिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ऑलराइट लिपि जी, जल्दी से हम आपको जो खेल के नियम है वो समझा दें। हालांकि आपको पता है और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको भी पता होगा। तो आपके सामने एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बीच में 2 पड़ाव पड़ते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 4 लाइफलाइंस है। एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइफलाइन होती है, उनका परिचय मैं दे देता हूँ। देवेश जो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले
सुपर 30 के जनक श्री आनंद कुमार जी हैं। आनंद कुमार जी एक तरह से मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी की चलती फिरती किताब है ये। और मैं आपको बता दूं, आनंद जी आज हमारे खिलाड़ियों की मदद के लिए पटना से लाइव जुड़े हैं। अरे वाह। आनंद कुमार जी, आनंद कुमार जी एक बार प्रकट होइए हमारे सामने और आशीर्वाद दीजिए अपना। नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जी, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि महानायक से बार बार मुलाकात हो जाती है, ये भगवान। आशीर्वाद मिल जाता है। हम लोगों का सौभाग्य है हर एक भारतीय समाज के लोगों को कि आपको महानायक बोल के थोड़ी प्रेरणा अपने आप में ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद कुमार जी। तो आनंद कुमार जी हमारे साथ रहेंगे ही। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता जरूरत पड़े जी, से पूछ लीजिए। जरूर। खेल शुरू किया जाए। जी। चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं देवियों सज्जनों, ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। लिपि जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके Thank साथ। you, ऑलराइट, thank you. पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन शाकाहारी भोजन के लिए उपयुक्त नहीं है? Which of these items is not suitable for a vegetarian diet? A. पालक पराठा, B. पनीर भुर्जी, C. पपाया सैलेड, D. प्रॉन बिरयानी। हिंदी में बोलता हूं, पालक पराठा, पनीर भुर्जी, पपीता सलाद या झींगा बिरयानी। सर डी प्रॉन बिरयानी को लॉक कर दीजिए। प्रॉन बिरयानी जी ताला लगा दें। जी जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपको पसंद है प्रॉन? सर बहुत ज्यादा पसंद। बहुत ज्यादा। देख के मन कर गया खाने का। ओह। एक्चुअली मम्मी के सामने बोलना नहीं चाहिए था बट बोल दिया। अच्छा, क्योंकि वहाँ घर में शाकाहारी वातावरण। जी जी। ओहो। हाँ तो अब थोड़ा प्रॉब्लम में आ गई हूँ मैं बट दीपशिखा जी इनको घर जाके डांटिएगा मत। अब तो सार्वजनिक हो गया है, पब्लिक को पता चल गया है कि नहीं? शादी के लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ ये सही बात। ऑलराइट, शादी ब्याह की बात करेंगे हम बाद में आपसे। वो आप भी ऑलराइट। सर। अच्छा, ये जो झींगा मच्छी है आपको बहुत पसंद है जी सर। और इसकी बिरयानी जब बनती है आपको ज्यादा पसंद है। सर चावल भी पसंद है, झींगा भी पसंद है, दोनों को कंबाइन कर दे तो और भी पसंद है। हाँ। अच्छा, मैं भी कुछ वर्षों तक मांसाहारी था, उसके बाद शाकाहारी हो गया। लेकिन जब मांसाहारी था तब मुझे भी प्रॉन बहुत पसंद होता था। अच्छा। लेकिन जैसे बिरयानी है वो उसमें नहीं। दरअसल इसका जो मुझे परिचय मिला वो जब मैं कलकत्ते में काम कर रहा था जी। तब मिला। वहाँ एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट था जी। जो प्रॉन कॉकटेल बनाता था। ओह अच्छा। इतना खूबसूरत, इतना स्वादिष्ट अरे वाह। कि बार बार हम लोग जाते थे। अच्छा, उस समय हमारी आमदनी वगैरह इतनी नहीं थी कि बार बार जा सके। 500 रुपये महीने की आमदनी होती थी, तो उसमें टैक्स वैक्स कट के बाद 300 रुपये हाथ में आते थे। तो वो बहुत स्वादिष्ट लगता था प्रॉन कॉकटेल। सुनने में ही बहुत टेस्टी हाँ, लग रहा है बहुत रियली वेरी डिलिशियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या महाराष्ट्र की एक पारंपरिक चित्रकला है? Which of these is a form of painting traditional to Maharashtra? A. कलमकारी, B. वारली, C. मधुबनी या D. पट्टचित्र। सर। बी वारली पर लॉक कर दीजिए। बी वारली श्योर है? जी सर। बी वारली पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने बिल्कुल। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न अब आएगा आपके सामने। यह है 3000 रुपए का तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। एक पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? हाउ मेनी डिग्रीज डज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन और अ सर्कल कंप्राइज? ए 180, बी 90, सी 360, डी 0, 180, 90, 360 या 0? सर सी 360 पे ताला लगा दीजिए। 360 कह रहे हैं। सी ताला लगाइए खंबीर जी, और बिल्कुल सही उत्तर दिया एक बार फिर आपने। वेल डन लिपि जी। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए मूल्य। ये रहा अगला प्रश्न। यदि किसी अपराधी को तिहाड़ जेल भेजा जाता है तो वो किस केंद्र शासित प्रदेश में होगा? जी। If a convict was sent to Tihar jail, then in which union territory would he be? A. Delhi, B. Chandigarh, C. Jammu and Kashmir, D. Ladakh? सर ए दिल्ली को लॉक कर दीजिए।
श्योर हैं? श्योर। दिल्ली ए कह रही हैं लिपि जी, लगा दीजिए ताला। सही जवाब, 5,000 जीत ले आपने। आपके कभी वकील के करियर में ऐसा हुआ कि कभी आपने किसी को तिहाड़ जेल भेज दिया हो? जी नहीं सर, मैं एक्चुअली क्रिमिनल लिटिगेशन करती नहीं हूँ, तो क्यों? मैंने जेल भेजा तो नहीं है। आमतौर पर जितने भी वकील बनते हैं वो पहले यही जानते हैं, पकड़ो इसको और धर दो अंदर। शुरुआत में ज़रूर इंटरेस्ट था सर, बट जैसे ही हमने थोड़ा कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट उस तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग गया। जेल विजिट ज़रूर हुई है हमारी सर, कॉलेज के थ्रू हम गुजरात के जेल्स में गए हुए हैं, तो कुछ ऐसी कहानियाँ सुनी जो सुन के दुख होता है। जी हाँ। तो वो करने के लिए थोड़ा बहुत मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ता है सर। जी ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया है लिपि जी। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ऑडियो प्रश्न है। इस गाने में शाहरुख खान की डांस टीचर कौन है? पता नहीं आप फिल्मों वगैरह से परिचित हैं या नहीं। जो नाम हमने लिया है उनसे आप परिचित होंगे, Of course. उनसे कौन परिचित नहीं है दुनिया में? डांस टीचर को आपको पहचानना है। इन दिस सॉन्ग हु इज शाहरुख खान्स डांस टीचर? जी गाना सुनाया जाए। ये गाने में ही वो उनको सिखा रही हैं नाच। जी सर। आपको पहचानना है कि ये कौन है। जी ए अनुष्का शर्मा, बी सोनाक्षी सिन्हा, सी करीना कपूर या डी दीपिका पादुकोण? सर, ये अनुष्का शर्मा को लॉक कर दीजिए। तुरंत जवाब दे दिया आपने, रुका ही नहीं कहीं पर सोचने के लिए। पता है आपको इसके बारे में? सर गाना गाने ही वाली थी, अपने आप को रोक दिया। नहीं, हम आपको रोकेंगे नहीं। यदि बीच में आपको कभी गाना वाना हो, नाचना हो, पूरा प्लेटफॉर्म है, कभी भी आप गा सकती हैं, नाच सर मैं देश भर को वो उससे सब्जेक्ट निकलवाना चाहती हूँ। ए पे लॉक किया जाए। जी सर। ए अनुष्का शर्मा, ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी, एंड दिस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। हमने देखा आपके वीडियो में जी सर। कि वकालत के बाद कुछ समझ नहीं मिलता है, क्या करें, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं घूम सकते हैं। सर सही कह रहे हैं आप, टाइम एक्चुअली नहीं मिलता है। तो इस लॉकडाउन में हमने डिसाइड किया, क्योंकि सर लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। हाँ। तो खाते खाते मोटे भी हो रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि कहाँ चलो। मोटे हो आप? तो एकदम दुबली पतली दिख रही है। सर ये कपड़ों का कमाल है सर। नहीं, कपड़ों का नहीं, हमने देखा है। बट हाँ, खाते खाते मोटे हो रहे थे। मम्मी खाना बनाते बनाते थक गई थी सर, तो फिर हमने सोचा कि चलो एक ट्रेडमिल रेंट पे लेते हैं ताकि हम सब एक्सरसाइज कर सकें। जी जी जी। तो वो देखकर एक्चुअली मैं तो करती थी, मम्मी भी इंस्पायर हो गई सर, तो वो भी आजकल हर दिन वॉक करती हैं ट्रेडमिल पे। मेरी अच्छी दादी बात ने है, भी जी। शुरू कर दिया है धीरे धीरे वॉक करना, तो काफी। आप जहाँ काम करती हैं अपने, आप किसी फर्म में काम करती जी, होंगी ना? जी। तो आपने अपने बॉस को बताया कि आप केबीसी में आ रही हैं? सर झूठ बोल के आना पड़ा क्योंकि छुट्टी नहीं मिली सर, अब तो सुन लिया होगा उन्होंने। तो इसलिए सर अब देखना पड़ेगा क्या जुगाड़ करें। मतलब डांट पड़ेगी या नहीं सर, डांट नहीं पड़ेगी। मतलब नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना? नहीं सर, नौकरी से तो ना ना, तो बॉस साहब अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो इनकी ओर से मैं माफी चाहता हूँ कि बिना बताए आपको आ गई हैं यहाँ पर, कृपया करके डांटिएगा मत इनको। हमने बुलाया था इनको, बस बात हो गई। अब सर अब तो डांटे नहीं पड़ेगी सर, आपको क्या डांटेंगे? नहीं, डांट नहीं, मतलब हमें डांट दें, वो क्या है। रेडी लिपि जी, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस शहर में बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच नहीं है? Which of these cities does not have a bench of the Bombay High Court? जी A. पणजी, B. नागपुर, C. औरंगाबाद, D. पुणे। पानाजी सर गोवा में एक बेंच है, नागपुर एक अलग बेंच है, पुणे सर बॉम्बे के उसमें आ जाता है, बॉम्बे बेंच में पुणे का इंक्लूजन हो जाता है। औरंगाबाद में भी एक बेंच है, तो ए बी तो नहीं है, सी और बी में मुझको तो पुणे लग रहा है सर। मैं 50-50 लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं लिपि जी, 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित किया जाए। और लिपि जी, जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत जो इसमें विकल्प है वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 मिट गए, एक बचा है नागपुर और दूसरा पुणे। सर डी पुणे लॉक कर दीजिए पुणे पे ताला लगा दें। सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी।
Yes is the right answer. बॉम्बे उच्च न्यायालय देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। इसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली पर है। मुंबई में प्रिंसिपल सीट के अलावा औरंगाबाद, नागपुर और पणजी, गोवा में इसके बेंच हैं। सर मुझे लग ही रहा था डीए में, काफी 99% श्योर थी कि पुणे ही होगा, क्योंकि मैंने पता था कि औरंगाबाद में भी एक बेंच है। ओके। सर सब सोच रहे होंगे वकील है, उसको ये भी क्वेश्चन नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि वकालत से संबंधित हैं, लेकिन कई बार उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। कोई बात नहीं, सही तरीके से खेला है आपने। नहीं मालूम था, 50-50 लाइफ लाइन ले ली। ओके, अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, लिपि जी। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स और ग्रेटर फॉल्स वैम्पायर किस जानवर की प्रजातियां हैं? द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स एंड ग्रेटर फॉल्स वैम्पायर are some species of which animal? A. Rat. B. Squirrel. C. Bat. D. Rabbit. चूहा, गिलहरी, चमगादड़ या खरगोश? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ए तो नहीं लग रहा है सर, ए और डी में तो नहीं लग रहा है। स्क्विरल, महाराष्ट्र के तो लॉन्ग टेल स्क्विरल है सबसे फेमस, तो वो भी ग्रेटर फॉल्स वैम्पायर, ग्रेटर फॉल्स वैम्पायर सर बैट भी हो सकता है सर। सर सी बैट बता दो। श्योर है? श्योर सर, श्योर, कॉन्फिडेंट? श्योर सर। सी बैट। ताला लगाने के लिए कह रहे हैं लिपि जी, लगा दीजिए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ग्रेटर फॉल्स वैम्पायर एंड इंडियन फ्लाइंग फॉक्स दोनों चमगादड़ की प्रजातियां हैं। बैट पे इतनी चर्चा हो रही है आजकल, है ना? उन्हीं से निकला है ये, एक बार कह रहे हैं कोविड। जी सर, जी सर। सर एक्चुअली एक बार हमारे हॉस्टल में बहुत अजीब अजीब कीड़े तो आते ही रहते थे। जी जी जी। तो एक बार एक चमगादड़ भी आ गया था मेरे कमरे के बहुत ही पास में। सर मैं 2 दिन कमरे में नहीं सोई सर। आप नहीं सोई ना? हमारी आपकी कहानियां बहुत मिलती जुलती हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर हर दूसरे तीसरे महीने एक भाई साहब चले आते हैं और पूरा परिवार जो है ना, वो कभी बिस्तर के नीचे, कहीं कबर्ड में घुस जाते हैं। हम लोग सब डर के मारे भाग जाते हैं, और आजकल तो खास तौर से। हाँ। लेकिन पकड़ा जाता है वो, और खिड़की उड़की खोल देते हैं, हु हा ऐसे करके, फिर वो भाग जाता है। लेकिन हमने कई बार इसको बताया, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, जी सर। तो डॉर्मेट्री में जब कभी निकल आए तो मोस्ट एक्साइटिंग टाइम होता था वो, क्योंकि हाँ। जितने लोग के पास बैडमिंटन रैकेट या टेनिस रैकेट होता था, वो लेकर के खड़े हो जाते थे कि वो उड़ेगा और इसमें इसको फंस जाएगा उसके अंदर। तो कई बार ये सफल होते थे वो लोग। ओ सफल? हाँ, वो रैकेट में नेट होता है ना, जी। उसमें वो फंस जाता था बेचारा। और एक कंपटीशन होता था यार कि किसके रैकेट में फंसा आज। ऑलराइट, ओके लिपि जी, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। वर्ष 2020 में इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट नहीं खेला गया? जी। Which of these Grand Slam tennis tournaments was not played in the year 2020? A. French Open. B. US Open. C. Wimbledon Championships. Or D. Australian Open. सर सी विंबलडन चैंपियनशिप पे लॉक कर दीजिए। यानी समय नहीं ले रही हैं आप, क्या किया जाए? फाइनल उत्तर आपका ये? जी सर, लॉक कर दीजिए। C. Wimbledon Championships. ताला लगाया जाए। Well played. It's the right answer. तो विंबलडन चैंपियनशिप बिल्कुल सही उत्तर था। विंबलडन चैंपियनशिप्स का आयोजन 29 जून से लेकर के 12 जुलाई के बीच होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष इस प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया। सर इनफैक्ट विंबलडन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इस बार कैंसिल हुआ। हाँ, अच्छा, इतनी भी जानकारी है आपको। कंप्यूटर जी सुन रहे हैं आप, लिपि जी से आपका पाला पड़ रहा है। आपने कहा कि आपको समय नहीं मिलता है और कुछ करने के अलावा, कैसे आप ये सब जानकारी प्राप्त कर लेती हैं? सर जितना भी थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता है तो पढ़ लेते हैं, मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक है। स्पोर्ट्स वगैरह देखती हैं क्या टीवी पे?
ज्यादा नहीं देखती सर, टेनिस देख लेते हैं जी, जी। बट ज्यादा स्पोर्ट नहीं देखती सर। ऑलराइट। सर पर मुझे आपको पूछना चाहिए, आप तो हमसे भी ज्यादा बिजी रहते हैं, आपको कैसे टाइम मिलता है सर? बस आते जाते क्या है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ से काम का जो स्थान है जी सर। उसमें कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। जी सर, बॉम्बे रात को जाएं तो 1.5-2 घंटा लग जाता है, जी सर। क्योंकि रात को ट्रैफिक बहुत हो जाता है। जी सर, जी सर। तो उसी में कुछ अपना मोबाइल पे देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सोशल मीडिया पे है क्या आप? सर हैं सोशल मीडिया पे, आपको फॉलो भी करते हैं सर। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, आपको फॉलो भी करते हैं। आपके देखे मैंने, रात को 3 बजे पोस्ट होते हैं, स्टोरीज होते हैं, 4 वो बजे क्या होता है stories कि रात को जब काम से छूटते हैं ना, होते हैं। जी सर। 2 घंटा लग जाता है पहुंचने में, फिर नहा धो करके भोजन वोजन, फिर परिवार के साथ थोड़ा समय, जी सर। कई बार जाते हैं तो पूरा परिवार सो गया है तो पता ही नहीं चलता, तो फिर जा करके जो ऑफिस का काम होता है वो देखना पड़ता है, फिर हम अपना ब्लॉग लिखते हैं, सोशल मीडिया वगैरह देख लेते जी, हैं, जी। तो उस समय कभी कभी देर हो जाती है। सर बट अच्छा लगता है कि सिर्फ हम ही नहीं जगते 4 बजे, और लोग भी जगे हुए हैं। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, कई बार लोग कहते हैं अरे यार सो जाओ, क्या कर रहे हो तुम, डांट देते हैं हमको, गाली वाली भी देते हैं, ए बुढ़ाओ सो जा, देर हो गई बहुत। लिपि जी, अब आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। जी बहुत तारीफ कर दी, अब उसी के मुताबिक खेलिएगा, है कि नहीं? प्रेशर ना। डाल दिया सर आपने। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2020 में लुईस ग्लुक को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? इन द ईयर 2020, लुईस ग्लुक won the Nobel Prize in which category? A. Chemistry, B. Economics, C. Physics, D. Literature. सर डी लिटरेचर को लॉक कर दीजिए सर। लुईस ग्लुक, लिटरेचर। जी सर, पढ़ा हुआ है इतनी सर। जल्दी कैसे आप जवाब दे रही हैं लिपि जी? सर एक्चुअली केमिस्ट्री में 2 जेनिफर डूडना और इमैनुअल चार्पेंटियर ने जीता था, तो केमिस्ट्री तो डेफिनेटली नहीं है। इकोनॉमिक्स में अगेन 2 जेंटलमैन ने जीता था, उनका नाम नहीं मुझे, रॉजर पेनरोज शायद उनका नाम है, उन्होंने जीता था। और फिजिक्स में एंड्रिया गेज और 2 और जेंटलमैन थे, उन्होंने जीता था डेफिनेटली, वो मुझे पता है, तो मैंने एलिमिनेट करके सर डी लिटरेचर है। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्या बताएं देवी जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया है, बधाई हो आपको, 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। हे भगवान, इतना प्रिपरेशन करके आए हैं लिपि जी, देवी और सज्जनों, हमको लग रहा है ये हमारी नौकरी ले लेंगे अभी बहुत जल्दी। अमेरिकी कवयित्री लुई ग्लुक को साल 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लुई ग्लुक सबसे प्रशंसित संग्रह में से एक, द वाइल्ड आइरिस। जी सर। लिपि जी, आपने कहा कि प्रिपरेशन करने का आपको टाइम मिलता नहीं है, ये प्रिपरेशन नहीं है तो और क्या है? थैंक यू। जितने भी आपने उत्तर दिए हैं उनमें से 1-2 को छोड़ के हमें किसी का उत्तर नहीं मालूम था, पर इनको मालूम था। ऑलराइट, हमने देखा था डाइनिंग टेबल पर जी सर। आपकी दादी माँ जो हैं जी वो सर। टिप्स दे रही थी आपको, जी क्या बताया उन्होंने आपको? सर वो मुझे हमेशा बोलती थी, इनफैक्ट बचपन से बोले जा रही है कि ना फेस्टिवल्स पता होने चाहिए, हिंदी में मंथ्स का नाम पता होना चाहिए। अच्छा ये क्यों मनाते हैं, रामनवमी क्यों मनाते हैं, ये कब हुआ था, रामायण में ये कब हुआ था, और मोस्टली तो मैं जवाब नहीं दे पाती थी सर, तो बहुत डांट पड़ती थी कि नहीं, लेकिन उनके पास, सबके पास, दादी माँ, दादाजी, नाना जी, इन सब के पास इसका सब उत्तर होता है, सब ज्ञान होता है इनका। जी सर, मतलब उनकी कैसी परवरिश हुई उस जमाने की, वो चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है उनकी भी परवरिश इसी तरह हो, बहुत अच्छी बात होती है। ऑलराइट, अब देवी जी आ गया है दूसरा पड़ाव। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। यहां सही उत्तर दीजिएगा, चांस लेकर के मत खेलिएगा, क्योंकि आप नीचे गिर जाएंगे अगर गलत हो गए आप। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर लिपि जी, ये रहा। इनमें से कौन सा युद्ध सबसे आखिरी में लड़ा गया? Which of these battles took place last? A. First Battle of Panipat. B. Battle of Haldi Ghati. C. Battle of Chausa. या D. Battle of Sarai Ghat. बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध, सराय घाट का युद्ध। सर बैटल ऑफ पानीपत तो
इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ हुई थी, तो वो तो नहीं है, सबसे पहले हुई थी वो। हल्दी घाटी राणा सांगा के साथ हुई थी, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी नहीं है। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ सराय घाट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। ए और बी तो नहीं है, मेरे को लग रहा है। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। लाइफलाइन, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। लिपि जी ध्यान रहे, केवल 17 सेकंड बचे हैं। जी सर। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर वीडियो कॉल ऑफ वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी। ऑलराइट कमेरू जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की जो लाइफलाइन है इसको आप अंकित कर दीजिए। और लिपि आपने 4-5 नाम दिए थे, जी सर। ये है वो नाम। सर पापा को फोन लगाओ। पापा से बात करेंगे आप? जी सर। पता होगा इनको? सर डांट देंगे, नहीं बता पाऊंगा। और हाँ, अच्छा, ये भी डर है। तो इनके पिताश्री को फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। नाम क्या है उनका? चरण रावत। चरण। फीट। चरण जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार। अगर कहूँ तो धन्यवाद हमारे जो आपके दर्शन हुए हमें। नहीं, दर्शन तो आपके होना बहुत आवश्यक हो गया है। अभी आपकी सुपुत्री हमारे सामने हॉट सीट पर हैं अरे वाह। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, इसलिए आपको बुलाया है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी मदद कर सकूं। मदद अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो उनको डांट पड़ेगी आपसे। चरण जी, लिपि जो है वो आपसे प्रश्न पूछेंगी। इसका तो ज्ञान होगा आपको, क्योंकि हमने वीडियो देखा था, आप सब लोग बैठ करके केबीसी खेल रहे थे। जी, हम 20 साल से यही कार्यक्रम देख रहे हैं आपका अमित सर। जी, तो लिपि जी एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना सही क्या है, और केवल 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। लिपि जी, आपका समय शुरू होता है। आप Which of these battles took place last? First battle of Panipat, battle of Haldi Ghati, battle of Chausa, or battle of Sarai Ghat? Which Battle of Sarai Ghat battle took place last? First battle of Sarai Ghat. Sure? हाँ, so it is Sarai Ghat. ठीक है, ठीक है। Thank you, thank you, thank you. क्या लग रहा है आपको? पिताश्री सही हैं? जी सर, डी को लॉक कर दीजिए सर। डी, Battle of Sarai Ghat. सराय घाट का युद्ध कह रहे हैं, डी पे ताला लगा दीजिए। भाई साहब, आपने सही उत्तर दिया है, बधाई। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सुन के। पिताश्री को आप धन्यवाद दे दीजिए। Thank you, Papa. Thank you. Please don't yell at me when I'm home. All the very best. Thank you. साथ में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इनको आप डांटेंगे नहीं। ऑलराइट लिपि जी, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। चौसा का जो युद्ध था वो 26 जून 1539 को लड़ा गया था। और सराय घाट का युद्ध 1671 में। बिल्कुल सही उत्तर दिया चरण जी ने। जी सर, थैंक यू। एक चेक लिख दूं आपके नाम, 3,20,000 रुपए। ये है चेक 3,20,000 रुपए का। सर आपका साइन देख के इतना कूल लगता है सर। मेरा नाम इतना छोटा सा है, साइन भी इतना छोटा सा है। नहीं, कोई बात नहीं आपका उसमें। सिग्नेचर देख के लगता है कि अरे वाह, ऐसा बड़ा बड़ा नाम होना। नहीं तो मैं अपना सिग्नेचर में अमित कर देता हूँ, छोटा हो जाए। नहीं सर, मैं अपना नाम बड़ा करूंगी ना सर। हाँ, ये अच्छी बात कही आप। दीप शिखा जी, प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको। आप प्रसन्न हैं कि नहीं? बहुत पसंद। है ना? बेटी आपकी बहुत अच्छा खेल रही हैं। पतिदेव ने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया बेटी को, तो पूरा पारिवारिक खेल हो गया एकदम, है कि नहीं? ऑलराइट, अब लिपि जी एक और सूचना। जी सर। एक तो ये शांत हो गए, आपके पास समय जी सर। इस 11वें प्रश्न को अवश्य खेलिएगा, जी सर। क्योंकि अगर गलत भी हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। जैसे कि हमने कहा था ना, 3-20 निश्चित हो गया है, आज आप ले जाइएगा यहाँ जी से। सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1999) में जब सोनिया गांधी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, तब अमेठी के अलावा और किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी? In 1999, when Sonia Gandhi contested the Lok Sabha elections for the first time, she won from Amethi and which other constituency? Options रखता हूं आपके सामने।
ए, बेलारी, बी, रायबरेली, सी, मेदक, डी, बीजापुर। लग तो रायबरेली रहा है सर, क्योंकि द गांधी फैमिली हमेशा वहीं से स्टैंड करते हैं इलेक्शंस में, बट बेलारी तो शायद नहीं है सर। और बहुत ही प्रचलित था जी ये चुनाव, खासतौर से ये वाला जिसमें वो 2 जगह से लड़ी थी। जी सर, तो बहुत छोटे थे सर जब ये हुआ था। हाँ, लेकिन नहीं पता तो। ज्ञान तो आपने तब प्राप्त किया जब आप बड़ी हो गई थी। जी सर। सोच लीजिए, समय है आपके पास। जी और अगर आपको ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइंस बची हुई। जी सर, लग तो रायबरेली रहा है सर। बेलारी तो मैं नहीं है, आई डोंट थिंक बेलारी तो नहीं है। बीजापुर और मेडक में लाइफलाइन में क्या, बट क्या चल रहा है आपके मन में? सर मुझे लग तो रायबरेली रहा है सर, बट मेरे को मतलब मैं इतनी श्योर नहीं हूँ कि मैं लॉक कर दूँ सर। बीजापुर, सर फ्लिप द क्वेश्चन सर। लाइफलाइन। जी सर। ओके। कमेटी महाशय, लिपि जी कह रहे हैं कि फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए, और लिपि जी इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जी सर। लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। आप कह रही थी बी, रायबरेली। बी रायबरेली सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। देवी जी, ये गलत होता, सही उत्तर है बेलारी। अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश में ही हैं जी और आसपास हैं, तो अगर वो अमेठी से लड़ रही हैं तो वो रायबरेली। तो रायबरेली से क्यों लड़ेंगी? ये मैंने सोचा था, शायद आपने अनुमान लगाया होगा। वर्ष जी सर। 1999 में सोनिया गांधी जी ने कर्नाटक के बेलारी लोकसभा क्षेत्र से सुषमा स्वराज को हराया था। जी सर। सोनिया गांधी ने 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर अमेठी सीट का प्रतिनिधित्व करने का फिर उन्होंने फैसला किया कि अमेठी भी परिवार के साथ उनका संबंध रहा है संजय गांधी के समय से। जी सर। ऑलराइट। तो अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे, और हमारे पास एक सूची थी 11 विषयों को लेकर के, और हम आपसे कहा था कि किसी एक विषय को चुने। आपने कौन सा चुना था? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट को चुना है। कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन। मुंबई और महाराष्ट्र के आधार पर अगला प्रश्न हमारे सामने रख दीजिए। किस पर्वत की शिखर को महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है? जी सर। Which mountain peak is known as the Everest of Maharashtra? A. Salher. B. Dhodap. C. Taramati. D. Kalsubai. सर कलसुबाई महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है, और उसके बाद सलहेर है, वो तो मुझे पता ही है। तारामती और धोडप तो इसीलिए बी और सी तो सर नहीं है, क्योंकि कलसुबाई तो डेफिनेटली उनसे लंबे हैं। सर डी कलसुबाई को लॉक कर दीजिए सर। डी पे जी सर, डी कलसुबाई। श्योर हैं एकदम? जी सर। कॉन्फिडेंट हैं? जी सर। जी सर। डी कलसुबाई। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। थैंक यू। कलसुबाई शिखर को महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है, जैसे कि प्रश्न में था। यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, और यह पर्वत शिखर लगभग 5400 फीट की ऊंचाई पर स्थित कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ अभयारण्य के अंदर यह स्थित है, एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने, लिपि जी। कॉपीराइट कानून से संबंधित एक ऐतिहासिक मामला मनु भंडारी बनाम कला विकास पिक्चर्स लिमिटेड मनु भंडारी द्वारा लिखित किस उपन्यास पर केंद्रित था? मनु भंडारी वर्सेस कला विकास पिक्चर्स लिमिटेड, a landmark case of copyright law, was centered around which
novel written by Manu Bhandari? A. महाभोज. B. एक इंच मुस्कान. C. स्वामी. या D. आपका बंटी. सर ये हमने पढ़ा तो है कॉलेज में सर। एक इंच मुस्कान और आपका बंटी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ए और सी तो नहीं है। एक इंच मुस्कान सर केस पता भी है, उन्होंने नाम चेंज करके कुछ और डाल दिया था तो इसीलिए केस हुआ था। बट वो आपका बंटी था या एक इंच मुस्कान था, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। सही उत्तर देंगे 1250, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। एक लाइफलाइन बची है आस्क द एक्सपर्ट। सर बी एंड डी में कंफ्यूजन है बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती सर, मैं लाइफलाइन यूज करूंगी सर। लाइफलाइन यूज करेंगे? जी सर। ऑलराइट, बहुत सोच समझ के बाद लिपि जी कह रहे हैं लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कमिटी महाशय, जो आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए और कमिटी महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क करवाया जाए। आनंद कुमार जी, बारी आ गई है आपकी। प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। मैं एक बार फिर प्रश्न पढ़ के फिर आपके सामने 4 ऑप्शन रखूंगा। कॉपीराइट कानून से संबंधित एक ऐतिहासिक मामला विद इन कोट्स मनु भंडारी बनाम कला विकास पिक्चर्स लिमिटेड कोट्स क्लोज मनु भंडारी द्वारा लिखित किस उपन्यास पर केंद्रित था? यह है प्रश्न। ऑप्शन रखने जा रहा हूं। ए महाभोज, बी एक इंच मुस्कान, सी स्वामी या डी आपका बंटी। हमारे समझ से सर आपका बंटी होना चाहिए, जैसी हमारी जानकारी। आपका बंटी, यही सलाह देंगे आप लिपि जी को? जी जी। थैंक यू सर। क्या करेंगे आप? डी आपका बंटी। जाएंगे आनंद कुमार जी के साथ? जी जी। डी आपका बंटी पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने आनंद कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये भारतीय न्यायपालिका का पहला ऐसा निर्णय था जिसमें भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत नैतिक अधिकारियों के दायरे को स्पष्ट किया गया था। मनु भंडारी ने अपने उपन्यास के अधिकारियों को कला विकास पिक्चर्स को बेच दिया था, जिन्होंने इस पर आधारित फिल्म समय की धारा बनाई। और बाद में मनु भंडारी ने एक लेखक के रूप में अपने काम की विकृति और अपने नैतिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन मामला मनु भंडारी और निर्माताओं ने अदालत से बाहर सुलझा लिया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ था इसका। तो आप जो कह रही थी कि शायद टाइटल चेंज करके उन्होंने डाल दिया था, वो सही था, लेकिन उत्तर आपको सही मिला अनंत कुमार जी। ऑलराइट, जीत गए हैं आप 12,50,000 रुपए। और जितने भी खिलाड़ी आते हैं हम यही पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? सर करना तो बहुत है सर, जितना जीतते हैं उस पर डिपेंड करता है। बट एक ट्रेडमिल आप जरूर ले लीजिएगा, खरीद लीजिएगा अपने घर जी सर, ऑफिस में रेंट वेंट जो है ना देना पड़े आपको। तो क्या कीजिएगा, सच सच बता दीजिए, क्या क्या करना चाहेंगी? सर मेरे पापा के कुछ लोन्स हैं, वो रीपे करना चाहूंगी। इससे पूरा नहीं होगा बट जितना मैं मदद कर सकूं उतना तो मैं मदद कर पाऊंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ बच जाए तो फिर मैं अपने लिए स्पेंड करूंगी सर, थोड़ा 1-2 पार्टी कर लूंगी सर। पार्टी आप किन लोगों के साथ करेंगे, कोई खास? ओह अच्छा सर, ऐसा तो कोई खास है ही नहीं सर, क्या करें सर? हैं? अच्छा कोई बात नहीं, दीपशिखा जी आप आंख मूंद लीजिए, कान बंद कर लीजिए और सुनिएगा मत। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बात कर सकते हैं। मैं तो आपका मित्र हूँ ना, जी सर। तो आप बोल सकते हैं हमको कि एक सर टाइम कहाँ मिलता है सर खास दोस्त बनाने का? पहले आप ये तो तय कीजिए कि आपको एक खास दोस्त चाहिए होता है। जी सर। उसके बाद समय निकल आता है। खास दोस्त चाहिए तो सही सर, मिलते ही नहीं है। जिन्हें हमें खास लगते हैं वो मुझे खास नहीं लगते।
तो ओहो, अब हम ऐसा है क्या? हाँ सर, बहुत बार यही हुआ है सर। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। जी सर। आज के इस कार्यक्रम के बाद ढेर सारे लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर, ऐसा मेरा अनुमान है। थैंक यू सर। क्योंकि हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, देखिए आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? कितना हंसमुख चेहरा है इनका, कितना ज्ञान है इनको, तड़ातड़ इन्होंने जवाब दिया, कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने खेल खेला है। और सबसे बड़ी बात, ये एक वकील हैं, ज़्यादा गड़बड़ी की तो वकालत शुरू। ओके लिपि जी, जी जी अब आ रहा है 25 लाख रुपयों का प्रश्न। ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। अगर आपको बिल्कुल निश्चित रूप से इसका उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा। जी सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर लिपि जी, ये रहा। श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान किस नदी के किनारे श्री राम ने अपनी पहली रात बिताई थी? जितनी बातें आपको दादी जी ने सिखाई थी वो सब आप काम आएगा। वो सब यहाँ आ गई, सुन लिया इन्होंने। According to Ramcharitmanas and Valmiki Ramayana, on the banks of which river did Sri Ram spend the first night of his exile? A. Ganga, B. Tamsa, C. Yamuna, या D. Sarayu या सरयू? $25 लाख रुपए मिल सकते हैं अगर ये सही उत्तर हो गया। लाइफलाइन कोई नहीं है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। जी सर। सर तमसा तो सर। और सही उत्तर ना दिया तो फिर दादी जी भी डांटेगी आपको। हाँ सर, पैसे भी खो देंगे, दादी जी भी डांटेंगे। सर गंगा तो नहीं है, यमुना, तमसा भी नहीं, सरायू लग रहा है सर मुझे। मेरे को याद है, मेरी दादी बोल रही थी कि सरायू होना चाहिए, कि एग्जैक्ट श्योर नहीं है। सर लग तो सरायू रहा है। जितने भी बातें मुझे याद आ रही है मम्मी और दादी की, उससे तो लग तो सरायू रहा है। सोच लीजिए इत्मीनान से। सर श्योर नहीं हो, मतलब वो 100% कन्विक्शन नहीं आ रहा सर किसी के पीछे लॉक करने का। जो पहले श्योरिटी थी वो इतना श्योर नहीं आ रहा। सर मैं श्योर नहीं हूँ सर इस आंसर के बारे में। आई थिंक मैं क्विट करना चाहूँगी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट। जी सर। कमिश्नर महाशय, लिपि जी ने तय कर लिया है कि वो गेम को क्विट करेंगी। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मालूम है और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं, ये हम एक मोबाइल ऐप के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 12,1,2,3,4 12,50,000। ठीक है? जी सर। कंफर्म किया? जी सर। थैंक और यू ये सर। शीघ्र से शीघ्र आपके Thank बैंक you. अकाउंट में पहुंच गया। थैंक यू। 12,50,000 रुपए। वेल प्लेड लिपि जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ खेल करके। अब इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर डी सरायू। डी सरयू। डी सरयू पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी, ये गलत होता है, सही उत्तर है तमसा। अच्छा है राम सर। जी की वनवास की खबर सुनकर बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर अयोध्या के सभी लोग उनके साथ वनवास चल दिए और उन सभी ने पहली रात तमसा नदी के तट पर बिताई। जी सर। तमसा सही। आप कुछ कह रहे हैं जी? नहीं सर, मैं कह रही हूँ अच्छा है सर क्विट कर लिया, गलत हो जाता। हाँ, गलत जा रही थी आप सरयू। ऑलराइट लिपि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. और वेल डन, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू लिपि जी। समय आ गया है एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सबसे पहले से शुरू करते हुए इन राज्यों को इनके गठन के वर्ष के अनुसार शुरू से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जिनका गठन पहले हुआ उसे पहले रखें. Starting with the earliest, arrange these states in chronological order of their formation. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए केरला, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना, डी झारखंड. समय समाप्त हो गया. आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. सबसे पहले जो स्टेट बना वो था बी उत्तर प्रदेश 1950 में. फिर आता है ए केरला 1956 में बना ये. फिर आता है डी झारखंड सन 2000 में और अंत में सी तेलंगाना 2014. बी ए डी सी यही क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं ये रहे उनके नाम. केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब शाह फैसल. बहुत बहुत बधाई. आइए भाई साहब. जनाब बहुत बहुत बधाई आपको. देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं शाह फैसल साहब. ये मुबारकपुर उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन आजकल यहाँ मुंबई में एक बीपीओ में एग्जीक्यूटिव है ये. शाह फैसल साहब, कंपेनियन के रूप में आप अपने वालदा को लाए हैं जोरा खातून जी. आदाब करता हूँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद. और आपकी दुआएं इनको मिलनी रहनी चाहिए. एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए. शाह फैसल जी, आप एक बीपीओ में काम कर रहे हैं. हाँ. तो काम क्या होता है वहाँ पर? कॉल्स रिसीव करने होते हैं और जवाब देना पड़ता है? एक्चुअली हम लोग लोन का काम करते हैं, पर्सनल लोन. पर्सनल लोन का काम. मतलब हम लोग का डीएसए है, डायरेक्ट सेल्स असिस्ट. तो हम लोग मतलब 4 to 5 बैंक हमारे साथ टाइप हैं. तो हम कस्टमर को कॉल करते हैं कि आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है क्या. तो मोस्ट ऑफ कस्टमर बोलते हैं कि बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा क्या. ओह अच्छा अच्छा. हाँ, तो हम लोग उनको समझाते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फिर हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके उनका लोन पास कराते हैं. तो मान लीजिए किसी को आपने फ़ोन किया है और आपने कहा कि हम आपके लिए लोन कर सकते हैं. हाँ. तो कई बार तो लोग नाराज भी हो जाते हैं, अरे यार क्यों तंग कर रहे हो हमको, कॉल नहीं करो हमको, ऐसा भी बोलते होंगे कई बार. बहुत ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा बहुत होता है होता है. ना? हाँ, लेकिन क्या है, काम है, करना है, क्योंकि हाँ, ये कुछ तो अच्छे है. भी कस्टमर मिलते हैं. अगर करेंगे नहीं तो फिर खर्चा कैसे चलेगा. तो देखिए, ये केवल अपनी नौकरी कर रहे हैं तो इनको मत डांटिए. इनकी बात को सुन लीजिए. आप तरीके से बोल सकते हैं इनको कि भैया हमको अभी ज़रूरत नहीं है, माफ़ कीजिएगा, हम नहीं चाहते. तो वो फ़ोन रख देंगे शाह फैसल साहब, है कि नहीं? हाँ. चलिए, पैरवी कर दी हमने आपकी भाई साहब. अगली बार कोई डांटे वांटे तुमसे कहेगा आपने सुना नहीं था केबीसी में, हमने कहा था उनसे. ऑलराइट शाह फैसल जी, जो खेल के जितने भी रूल्स हैं वो तो आपको पता ही हैं. तो चलिए देवी सरजो, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सच्चे निर्णय या न्याय के लिए प्रयोग होने वाले इस कहावत को पूरा करें. डैश पानी का पानी. कंप्लीट दिस प्रोवर्ब ऑफन यूज्ड फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस. डैश पानी का पानी. ऑप्शन सुनिए. ए लस्सी का लस्सी, बी दही का दही, सी मलाई का मलाई, या डी दूध का दूध. डी दूध का दूध, पानी का पानी. ताला लगाएं? हाँ, लगा ये आपको दीजिए बोलना पड़ेगा. डी को ताला लगाइए. डी को आप ताला लगा लीजिए. डी को ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी. ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. दूध का दूध, पानी का पानी. मतलब जो सच्चाई होगी वो निकल कर अपने वहाँ तो ये सब बोलते ही है. हाँ, ज्यादा. कई बार ऐसा होता है. आजमगढ़ इलाहाबाद में तो यही बोलते हाँ हैं. बिल्कुल. नहीं नहीं, इलाहाबाद में नहीं, कई जगह बोलते हैं आजकल. इलाहाबाद के बारे में आपने बोल दिया, हम खुश हो गए. ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आ गया. 2000 रुपए इसका मूल्य. अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा. विंडोज ओएस कंप्यूटर में यदि आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो इनमें से कहां जाएगी?
In a computer run on Windows OS, to which of these places will a file go if you delete it? समझ गए प्रश्न को? हाँ A. बैगेज बिन, रिसाइकल बिन, डस्टबिन या गार्बेज बिन? बी रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में जाती है। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने शाबाश। ऑलराइट, अब आएगा तीसरा प्रश्न। यह है, ओहो, बज गया हुटर। आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा भाई साहब। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि यदि हम अपने जीवन को टटोल के देखेंगे तो हमारे आसपास, हमारे घर में या फिर हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिनका होना शायद हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जिनका ना होना हमें ये एहसास दिलाता है कि उनके बिना हम कितने असहाय हैं, अधूरे हैं, अकेले हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान है तो उन्हें एक मीठा सा शुक्रिया कहने का यही वक्त है और यही सही वक्त है। आज पूरे दिन हमने इस मंच पे एक तरह से थैंक यू डे मनाया है, इसलिए जाते जाते मैं किसी को शुक्रिया कहना चाहूँगा। मैं इस मंच का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने केबीसी के सभी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस संकट के काल में भी हमारे इस कार्यक्रम को संभव बनाया, खिलाड़ियों को उनके सपनों तक पहुंचाया और मुझे आप सब तक पहुंचाया। मैं उन्हें अपनी ओर से अनेक अनेक आभार प्रकट करता हूं। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कीजिए और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।